हेलो बच्चों, मैं अमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एजी ऑनलाइन स्टडी में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी कैलकुलेशन के लिए बहुत ही खतरनाक हथियार है बच्चों। आज हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे और ये ऐसा हथियार है जो हर एक कैलकुलेशन में काम आएगा, आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे दो के डिविजिबिलिटी का नियम, यानी कि दो के विभाज्यता का नियम। बेटा, सबसे आसान अगर कुछ है डिविजिबिलिटी में तो है दो के विभाज्यता का नियम। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीखेंगे। जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप समझ सकते हैं कि दो के विभाज्यता का नियम क्या है। दो की विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप उदाहरण पे देख सकते हैं। उदाहरण, पहले हम छोटा सा उदाहरण लेंगे। मान लीजिए हम ले लिए 14। 14 के इकाई का अंक क्या है? 4 है, जो इसमें दिख रहा है। तो 14 क्या होता है? 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो डिविजिबल है। कैसे है डिविजिबल? 14 में हम 2 से भाग करते हैं तो 7 बार में क्या होता है? पूरी तरीके से कट जाता है। वैसे अगर मैं एक बड़ा नंबर ले लूं 8, 9, 7, 4, 2, 5, 6, तो हम क्या कहेंगे? इसके इकाई का अंक क्या है? 6 है, यानी कि 6 है। तो हम 6 में दो से भाग लगाते हैं तो क्या होता है? चला जाता है। इसका मतलब है जो पूरा नंबर है, ये पूरा संख्या लिखा हुआ है, ये किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? और दो 3 का देखने से पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाह रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, 2 के पावर 1 बराबर क्या होता है? 2 होता है। 2 के पावर 2 बराबर क्या होता है? तो 4 हो जाएगा। 2 के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 2 के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो देखिए, 2 की विभाज्यता का नियम क्या कह रहा था कि उसके इकाई का अंक जो होता है 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वो 2 से कट जाता है। इसका मतलब है कि अगर उसके इकाई का अंक 0 को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या रहता है और 2 से विभाजित है, तो नंबर जो है 2 से विभाजित है। अब देखिए 4 का रूल क्या है? संख्या के लास्ट के दो अंक, संख्या के लास्ट के दो अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी नंबर क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं 4 के डिवाइड। देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ 264। क्या ले लिया? 264। तो 264 में इकाई और दहाई यानी कि दो अंक, दो अंक क्या है? 64 है। तो 64 4 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। तो हम क्या कहेंगे? जो नंबर है 4 से डिविजिबल है। क्या है? 4 से डिविजिबल है। ठीक है, वैसे हम आगे अभी सीखेंगे, स्टेटमेंट के साथ सीखेंगे। ये ओवरव्यू है, आप इसको देख लीजिए। अभी अगर मैं हमको बताना है कि 8 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो हम कहेंगे जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित है, वो संख्या क्या हो जाएगी? 8 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि 8 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि सर जी आप बताइए 16 का क्या है नियम, तो 16 का नियम क्या है? लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो संख्या क्या होगी? 4 16 से डिविजिबल होगी। चलिए, ये तो आप समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 3 की विभाज्यता का नियम सीखेंगे पहले। 3 के विभाज्यता का नियम। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग बाई 3। संख्या के अंकों का योग बाई 3। अगर संख्या के अंकों का योग क्या होता है? 3 से डिविजिबल होता है। क्या होता है?
3 से डिविजिबल होता है, यानी कि कट जाता है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 99। क्या ले लिया? 99। तो 99 में क्या है? दो संख्या आपको दिख रही है, 99 दिख रही है, तो 9 + 9 बाई 3। 9 9 क्या होता है? 18। 18 में हम 3 से भाग देते हैं तो क्या होता है? 6 बार में कट गया। 6 बार में कट गया, मतलब जो 99 है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये छोटा नंबर हो गया तो आप प्लस करके देख लिए। ठीक है, अगर मैं आपको एक बड़ा नंबर दे देता हूँ, कहता हूँ एक बड़ा नंबर 8 5, ऐसे नहीं, ऐसे 8 1 6 3 7 2 5 4, अगर मैं इतना बड़ा नंबर दे दिया और मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप अंकों को जोड़ेंगे और बताएंगे। ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन एक आप स्मार्ट टेक्निक को जानिए। स्मार्ट टेक्निक क्या है? देखिए, अगर आपको जोड़ने के बाद 3 से काटना है तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उसमें 3 बनाएंगे या 6 बनाएंगे या 9 बनाएंगे या 12 बनाएंगे, उसको जोड़ करके काटेंगे। ठीक है, यानी कि 3 के मल्टीपल के रूप में आप बनाएंगे और उसके बाद 3 से विभाजित करेंगे। अगर वो संख्या कट जाती है तो मतलब क्या है? 3 से डिविजिबल है, और नहीं तो नहीं है। तो एक स्मार्ट तरीका ये है कि आप संख्याओं को जोड़ने मत जाइए, जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे बता सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। कैसे बता सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर मैं 8 में 1 जोड़ देता हूं तो क्या बनता है बेटा? 9 बनता है। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले ही काट देंगे। ठीक है, ये 3 से 6 कटता है तो इसको पहले काट देंगे, नहीं जाएंगे। ये 3 भी कट जाएगा 3 से, इसको भी जोड़ने नहीं जाएंगे। 7 और 2 9, 5 और 4 9, यानी कि जो पूरी संख्या है आपकी, ये जो पूरी संख्या है ये 3 से क्या है? डिविजिबल है, यानी कि ये 3 से कट जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। 4 का नियम क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ओवरव्यू दे चुका हूँ। अब इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, 4 के डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो इस प्रकार है। संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से क्या है? विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि संख्या के यदि अंतिम अंतिम के 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई वाले वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। आइए समझते हैं उदाहरण से। इसके इकाई और दहाई के अंक यानी कि 2 अंक क्या है? 88 है। 88 में यदि हम 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी पूरी तरीके से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 22 बार में, यानी कि पूरी तरीके से कट गया। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, एक नियम और होता है भाई। 4 के डिविजिबिलिटी के 2 नियम होते हैं। 2 नियम में पहला नियम आपको यहाँ लिखा हुआ है सामने, और दूसरा नियम में इस उदाहरण से आपको समझा दूंगा। देखिए, लास्ट के यदि 2 अंक, लास्ट के यदि 2 अंक क्या हो? शून्य हो। दोनों के दोनों अंक यदि क्या हो? शून्य हो, तो वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। आप इसमें भाग देकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तीसरा उदाहरण। इसके लास्ट के 2 अंक क्या है? 7 1। बताइए 4 का मल्टीपल है ये? 4 के पहाड़ा में 71 आता है? नहीं आता है। यदि आप 4 से इसमें भाग करेंगे तो संख्या जो 71 आपको मिल रही है पूरी तरीके से नहीं कटेगी, और पूरे तरीके से नहीं कटेगी तो जो पूरा नंबर है आपका दिख रहा है 8971, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 5 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। देखिए बाबू, 5 के विभाजता का जो नियम है बहुत इजी है। जितना इजी होता है लड्डू खाना, उतना ही इजी होता है इसको याद करना। ठीक है, तो इसमें क्या है इसको देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस वही है जिस संख्या के इकाई का अंक क्या होता है? 0 और 5 होता है, वो संख्या किससे कट जाती है? 5 से। तो इसमें क्या है? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाता है बच्चों को। तो ध्यान दीजिए, इसके इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो 0 है मतलब क्या है? ये संख्या जो मिल रही है आपको ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके इकाई का अंक देखिए आप क्या है? 5 है। मैं क्या बोला था? 0 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 मिला तो ये भी डिविजिबल है। इसके इकाई का अंक क्या मिल गया? 5 मिल गया, तो ये भी डिविजिबल है। अब ध्यान देंगे तीसरे उदाहरण को। इसके इकाई का अंक क्या है? 3 है। इन दोनों में से है क्या? नहीं है। इन दोनों में से नहीं है तो ये संख्या क्या होगी? 5 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 6 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, यानी कि 6 के विभाजता का नियम क्या है।
ध्यान दीजिएगा, यदि यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, यानी कि पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 और 3 से, अब 2 और 3 का नियम पढ़ चुके हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा 6 का याद करना। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा, अगर 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है 2 से नहीं कट रहा है तो संख्या 6 से नहीं कटेगा। दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। यदि दोनों से संख्या कट रहा है तो 6 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 2 का नियम क्या है, बहुत ईजी है, आराम से हम चेक कर सकते हैं कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। तुरंत हम इसको छोड़ देंगे, इस ऑप्शन को तुरंत छोड़ देंगे, ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। इसका इकाई का अंक क्या है, 6। तो हम 6 है तो क्या समझ रहे हैं कि 2 से कट रहा है। अब 2 से कट रहा है तो हम किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो चलिए 3 का नियम आपको बताए थे, 3 का नियम क्या था, ये देखिए 7 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 9 हो गया। ये 6 भी कट जाएगा और 8 और 5 मिलके क्या बनेगा, 8 + 5 बाई 3, यानी कि 13 में 5 से हम भाग करेंगे, 5 से नहीं 3 से भाग करेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मतलब क्या है, ये वाला नंबर भी क्या है, ये वाला नंबर भी 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा उदाहरण देख रहे हैं। सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, तो इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 मिलते ही हमको क्या समझ में आ गया, ये जो संख्या है 2 से डिविजिबल है। अब हम 3 से चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अब 3 से डिविजिबिलिटी का नियम आप जानते हैं कि संख्या को जोड़ना है, उसमें 3 से भाग करना है। ठीक है, और उससे बेहतरीन एक तरीका हम आपको बता चुके हैं, उसी तरीके को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 9, मतलब ये संख्या कट जाएगी। 6 और 3 मिलके 9, ये भी कट जाएगा। 5 और 4 मिलके 9, यानी कि ये 2 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो 2 और 3 यानी कि 6 को हम किस में तोड़ दिए, 2 और 3 में। अगर 2 और 3 से दोनों से ये कट गया तो मतलब ये है कि जो संख्या आपको दिख रही है ये किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। ठीक, चलिए आप 6 का समझ गए। अब 7 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, 7 की विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए इसके 2 रूल है, एक रूल है जो आपको किताबों में मिलता है, ठीक है, और एक दूसरा है एक तरीका, इसका स्मार्ट टेक्निक। मैं आपको इसको बताऊंगा कि दूसरा तरीका क्या है। तो पहले पहले तरीके पे चलते हैं। संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना उस शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, कहने का मतलब समझिए आप, उस संख्या के इकाई का अंक क्या है, 3, तो 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। शेष संख्या यानी कि 3 का हम स्क्वायर डबल कर लिए हैं तो इसका बात खत्म हो गया। अब इसको हटाना है हमको, तो संख्या क्या बचा, 34 बचा, और 34 से हम क्या घटा देंगे, 6 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 14 6 जाएगा तो 8, और यहाँ पे क्या मिल गया, 2। अगर ये संख्या किससे विभाजित है, 7 से, किससे विभाजित है, 7 से, तो हम 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 7 चौको 28, यानी कि पूरी पूरी तरीके से कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। कट गया, जैसे ही कट गया हम क्या कहेंगे, ये संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, ये हो गया क्या, छोटे सवालों के लिए। छोटे अगर आपको सवाल दिए हुए हैं, छोटा सवाल दिया हुआ है आपको, तो आप तुरंत इससे बता लेंगे। लेकिन यदि आपको बड़ा सवाल दे दें हम, तब तो आप भाग करते रह जाएंगे, भाग नहीं करना होता है, आप समझिए। पहले तो हम आपको बताते हैं 4 अंक वाली अगर कोई संख्या मिल जाए, 8532, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3 3 अंक पे हम पेयर बनाते हैं, क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अगर इसका पेयर नहीं बन रहा है तो हम इसको 0 लगा के क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और इस बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। 532 माइनस में 8, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 4, और यहाँ पे क्या है, 2, और यहाँ पे 5, 524। अब हम 524 में किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 से। तो 7 का पहाड़ हम कितना बार पढ़ेंगे, 7 गुना 14, 7 1 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 बार में कितना हो गया, 49। 12 में से 9 जाएगा तो 3, और यहाँ पे 0, तो ये वाला 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 7 के पहाड़ा में 34 आता है क्या, 7 के पहाड़ में 34 आता है, नहीं आता है। नहीं आता है, हम तुरंत क्या कहेंगे, ये जो संख्या आपको दिख रही है ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये जो संख्या है 7 से डिविजिबल नहीं। ये हो गई 4 अंकों वाली बात। अगर आप इस तरीके से आप लगाते हैं तो फिर आपको ज्यादा भाग करना पड़ता।
और उससे भी ज्यादा भाग इसमें करना पड़ता। अगर आपको मैं नंबर दूं 967853 इतना बड़ा नंबर दे दिया मैं, तो अब क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे, भाग करेंगे, बहुत दिक्कत होगा। अब नया तरीका अपनाते हैं। नया तरीका क्या है आपका, ये 3 3 का पेयर, क्या है? इसका पेयर नहीं कंप्लीट हो रहा है तो क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, और इसके साथ इसको जोड़ देंगे, अल्टरनेट जोड़ते हैं। क्या करते हैं, अल्टरनेट जोड़ते हैं, और जो बड़ी नंबर मिलती है उसमें छोटा वाला नंबर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी कि 231 है, और कितना जोड़ देंगे, 96 जोड़ देंगे, 96 प्लस करो, 6 में एक जोड़ेंगे तो 7, 9 3 12 को 2, हासिल 1 हो गया, 2 में एक जोड़ देंगे तो 3, 327। और ये दूसरा वाला नंबर क्या दिख रहा है आपको, 785। यानी कि जो 785 है क्या है, बड़ा नंबर है। 785 क्या है, बड़ा नंबर है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस। यानी कि 785 अब माइनस में 327, माइनस करो, 5 में 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या हासिल हासिल तो क्या हो जाएगा, 15, 15 में 7 जाएगा तो 8, और यहाँ पे क्या है, 7 7 से 2 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 7 से 3 जाएगा तो 4, 458। अब हम 458 भाग करेंगे, ना कि इस नंबर में भाग करेंगे। इस नंबर में भाग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। इसमें भाग करना बहुत ईजी है, तो हम कर लेते हैं। 458 में हम 7 से भाग कर लेंगे। क्या था, 458, बताओ, 458। 7 का पार्ट हम कितना बार पढ़ेंगे कि इसके हम करीब पहुंच जाए। 7 गुना 14, 7 1 7 छके 42, 7 छके 42। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये तो कट जाएगा, 38 आया। बताओ अब 7 के पार्ट में 38 आता है, नहीं आता है। तो हम इससे समझ जाएंगे जो ये नंबर दिया गया है आपको, ये भी नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर आपको ये रूल जो हमें समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 8 की विभाज्यता का नियम। जैसा कि जब क्लास स्टार्ट हो रहा था तभी हम आपको बता दिए थे कि 2 के पावर 1 बराबर क्या होता है, 2 होता है, 2 के पावर 2 बराबर 4 होता है, 2 के पावर 3 बराबर 8 होता है, ठीक है, और 2 के पावर 4 बराबर क्या होता है, 16। यानी कि 8 का मतलब है कि अंतिम 3 अंक, क्या है, अंतिम 3 अंक यदि क्या है, 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। वैसा ही 16 का भी है, अंतिम के 4 अंक यदि 16 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। लेकिन ये स्टेटमेंट की तरह लिखा हुआ है, आप इसको देखेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, संख्या के अंतिम 3 अंक वाली संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है, अंतिम के जो 3 डिजिट हैं उससे जो संख्या बनेगी, ठीक है, अगर वो संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इतनी सारी अंक है, इतनी सारे डिजिट है, ठीक है, लेकिन अंतिम 3 डिजिट क्या है, 016। 016 का मतलब यह है कि 100 क्या, सॉरी, 016 का मतलब होता है 16, और 16 को यदि हम 8 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो ये क्या हमको पता चल पा रहा है, ये पता चल पा रहा है कि जो पूरी संख्या है 8 से डिविजिबल है। डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 1984 लिखा हुआ है, हमको क्या चेक करना है, अंतिम के 3 अंक। यानी कि अंतिम के 3 अंक को हम देखेंगे, अगर 8 से डिविजिबल है तो कट जाएगा। देखिए अब हमको 8 से भाग करना है, ठीक है, 984, यानी कि 8 है कम, 8 क्या बच गया, 1, यहाँ पे 8 नीचे आ जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाता है, माइनस करेंगे 2 आएगा, और 4 नीचे, 8 तरीके 24। देखिए पूरी तरीके से कट गया कि नहीं कट गया। यानी कि अंतिम के अगर 3 अंक 8 से क्या हो गए, विभाजित हो गए, ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में करेंगे, बताएंगे सर कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है, कमेंट करेंगे, हम उसको देखेंगे, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए अगला विभाज्यता का नियम क्या है, 9। देखिए आप 3 के विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं, जो 3 के विभाज्यता का नियम है वही 9 के विभाज्यता का नियम है, एकदम सेम है, सेम, कुछ भी बदला नहीं है। बस वही बदला है कि आप उसमें 3 से विभाजित कर रहे थे और इसमें 9 से करेंगे। यानी कि संख्या के अंकों का योग, क्या, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है
9 से विभाजित तो मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8। 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 10, और 4 और 3 7 और 1 8। 10 और 8 मिलकर क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। यानी कि 18 में मुझे किससे भाग करना है 9 से। कितनी बार में कट गया 2 बार में। मतलब यह है कि जो पूरी ये संख्या लिखी हुई है 9 से डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया। अब क्या हम बोले, बच्चों वाली टेक्निक हो गई। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे, फिर 9 से भाग देंगे, कट जाएगा तो कहेंगे कि ये संख्या कट गई। ठीक है, आपको स्मार्ट तरीका हमने एक बार सिखा दिया आपको। ठीक है, स्मार्ट तरीकों को हम इसमें अप्लाई करेंगे। किस तरह अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे इतनी सारी संख्या लिखी है, अगर कहीं पे जोड़ करके किसी भी डिजिट को हम 9 बना पा रहे हैं तो मतलब ये वो संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम 8 में 1 जोड़ दें, 8 में 1 जोड़ दें तो ये 9 बन जाएगा, इसको काट दीजिए। 6 में 3 जोड़ दें तो 9 बन जाएगा, इसको भी काट देंगे। 5 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये भी कट जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। यानी कि कोई संख्या दिख रहा है आपको बचा हुआ, नहीं बचा है, शेष कुछ बच ही नहीं रहा है। अगर इसमें कुछ बच गया, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कह दूं कि 2 लिखा है सर, 2 लिखा है। ठीक है, 2 लिखा है तो मतलब ये है कि इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब जो पूरी संख्या लिखी हुई थी आपकी वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट, यानी कि 10 की डिविजिबिलिटी के रूल पे। चलिए देखते हैं अब 10 की विभाज्यता का नियम क्या है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे 5 की डिविजिबिलिटी के नियम में सबसे आसान है, वैसे ही 10 का भी आसान है। जैसे आप लड्डू खाते हैं बहुत मजा आता है खा करके, वैसे ही आपको 10 की विभाज्यता का नियम याद करके बहुत मजा आएगा। इसमें मजा आने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे देखिए उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया इकाई का अंक तो संख्या क्या हो जाएगी 10 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि हम देख सकते हैं इसके इकाई का अंक क्या है 0 है, मतलब ये जो संख्या आपको दिख रहा है 10 से विभाजित है। इसके इकाई का अंक क्या है 6 है। 0 है नहीं है, ये हम क्या कहेंगे ये 10 से विभाजित नहीं है। देखिए उसके इकाई के अंक में 1 जीरो आए 10 जीरो आए 50 जीरो आए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे सर जी आप लिखे थे 0, केवल 1 जीरो, तो 1 जीरो नहीं, कितना हो जीरो आ सकता है, जैसे 2 जीरो आ जाए 3 जीरो आ जाए, तब भी 10 विभाजित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 11 के विभाज्यता का नियम। 11 का नियम बेटा सबको नहीं पता होता है। ठीक है, जो बेसिक बेसिक नियम है 2 का 4 का 6 का ये तो सबको पता होता है। 11 का सबको नहीं पता होता है। ठीक है, 7 का भी सबको नहीं पता होता है, 13 का सबको नहीं पता होता है, लेकिन मैं आपको 7 का बता दिया। अब मैं 11 का बता रहा हूँ, अभी मैं 13 का भी बताऊंगा। ठीक है, और कुछ ऐसे नंबर का बताऊंगा जिसके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आप नहीं जानते होंगे, उसको भी हम बताएंगे। चलिए देखिए 11 की व्यवस्था का नियम क्या है, संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर क्या आना चाहिए, या 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, या 11 हो जाए, या 11 का गुणज हो जाए। 11 का गुणज का मतलब ये है कि जो अंतर आपको मिल रहा है या 0 हो जाए, 0 मिल जाए, या 11 मिल जाए, या 11 का गुणज। 11 का गुणज का मतलब होता है 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, यानी कि 11 के पहाड़ा में आने वाला। ठीक है, 11 के पहाड़ा में आने वाला अगर आपको डिफरेंस मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि जो संख्या आपको मिल रही है 11 से डिविजिबल है। तो चलिए हम चेक करते हैं। अरे भाई एक उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पहला उदाहरण मैं कुछ पहले इसको करते हैं, अभी मैं उदाहरण लिख दूंगा, ध्यान दीजिए। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, इसको हम कैसे देखते हैं, अल्टरनेट कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, अल्टरनेट कर दीजिए। अल्टरनेट करेंगे, जैसे ये मार्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अल्टरनेट कैसे करेंगे, 7 इसके बाद एक अंक को छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर एक अंक को छोड़ दीजिए, फिर एक अंक को छोड़ दीजिए। ठीक, ऐसे हो गया। आप इसको भी अल्टरनेट करिए, इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए। ठीक, अब इनको जोड़ लीजिए। पहले पहले हम ब्लैक वाले को जोड़ रहे हैं, यानी कि 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, फिर 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 4, 11 4 क्या होता है 15 होता है। ठीक, माइनस करेंगे, अंतर मतलब क्या होता है माइनस करता है, अंतर का मतलब माइनस करना। ठीक, अब यहाँ पे 6 है, 6 3 9 और 9 6
15, 15 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 15 ही होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? जीरो आ गया। मैं क्या बोल रहा था? जीरो आना चाहिए। क्या बोल रहा था? या तो जीरो आ जाए, या 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो क्या आ गया? जीरो आ गया। मतलब हम क्या समझ पा रहे हैं? हम ये समझ पा रहे हैं कि जो ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। ठीक है ना? किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण क्या है अपना? 9, 2, 6, 5, 3, 1। एक छोटा सा उदाहरण है। अब हम इसको चेक करेंगे, बताएंगे जो संख्या आपको दिख रही है 11 से मल्टीपल, यानी कि 11 के विभाज्यता के नियम में आता है कि नहीं आता है, यानी कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहले हम अल्टरनेट चलेंगे, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। पहले इसको जोड़े, 5 और 1 6, और 6 और 2 8 हो जाएगा। माइनस करेंगे, विषम स्थानों को देखिए, 9 6 15, 15 और 3 18, यानी कि 18 18 बड़ा हो जा रहा है। 18 में से माइनस करेंगे, 18 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। बताइए 10 जो होता है 11 के मल्टीपल में है? नहीं है। जीरो है? नहीं है। तो नहीं है तो इस कटेगा भी नहीं, नहीं है तो कटेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम 13 की व्यवस्था का नियम पढ़ेंगे। 13 की व्यवस्था का नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिए, 13 की व्यवस्था का नियम। अब 13 की व्यवस्था का नियम मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि मैं आपको 7 का नियम बता चुका हूँ, 11 का बता चुका हूँ, तो 13 का आप समझ जाएंगे बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो आप ध्यान अगर देंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं ध्यान देंगे तो हम कितना पढ़ा लेंगे आप समझ नहीं पाए, ये तो हमारी गारंटी है। और सभी टीचर यही कहते हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए 13 की व्यवस्था का नियम क्या कहता है? 13 की व्यवस्था का नियम ये कहता है, यदि कोई नंबर लिखा हुआ है 856 792, चलिए इतना बड़ा कोई नंबर लिख दिए, हमसे पूछ ले कि बताओ बाबू ये 13 से कटेगा? कहोगे सर जी अब तो हम भाग देंगे, भाग देंगे तब बता पाएंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। सही बात है, भाग तो सब लोग देंगे, लेकिन आप इतने बड़े नंबर में देंगे, हम छोटे नंबर में देंगे। तो कैसे देंगे छोटे नंबर में? ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक क्या है? 3 3 के पेयर में बना लीजिए। क्या कर लीजिए? 3 3 के पेयर में बना लीजिए। जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर को माइनस कर लीजिए। बड़ा नंबर क्या है? 856। छोटा नंबर क्या है? 792। माइनस करो, 6 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 5 से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा तो 15 हो जाएगा। 15 से 9 जाएगा तो बताओ 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? 64 मिल गया। आप हमको ये बता दो कि 13 से कटता है क्या 64? 13 का मल्टीपल है 64? है? नहीं है। ऐसे ही हम समझ जा रहे हैं क्या? ये पूरी नंबर आपको दिख रही है, ये 13 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक उदाहरण और देख लेते हैं। 2 7 9 5 3, चलो इसमें हम 5 डिजिट केवल लेते हैं, और इसको बताना है कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 953, और यहाँ पे 27। कहोगे सर जी इसमें तो पेयर नहीं बन रहा है। अब पेयर नहीं बन रहा है तो हम पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जबरदस्ती बनाएंगे। क्या करेंगे? इसे कोई जीरो बढ़ा देंगे, बन गया पेयर। अरे पेयर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। यहाँ क्या लिखा है? 953। कितना माइनस कर देंगे? 27 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब 3 से नहीं घटेगा 7। अब बच्चों की तरह समझा देखा तुमको, तुमको माइनस आता है, बच्चों की तरह नहीं समझाएंगे। ठीक है, देखो 3 से नहीं जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 7 जाएगा तो बताओ 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या है? 5 है तो एक कैरी दे दिया है पहले, तो 4 है, तो 4 से 2 जाएगा 2, और यहाँ पे 8। अब इस नंबर को हम किससे भाग करेंगे? 13 से। 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि हम इसके करीब पहुंच जाए। बताओ कितनी बार जाएगा? बताओ। 13 13 3 24 33 34 54 55 56 अठहत्तर 73 91, 13 7 91 हो जाएगा। तो कहाँ पहुंच जाएंगे? ज्यादा हो जाएगा। तो 13 छके 78, 13 छके 78 होगा। माइनस करेंगे, 2 से 8 नहीं जाएगा तो कैरी देगा 12 हो जाएगा। 12 से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ पे क्या गया? कट गया। ये 6 नीचे आ जाएगा, 46 हो जाएगा। बताओ 13 13 3 26 33 39 13 चौको 52, 4 बार में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
तो 13×3 = 26, 13×3 = 39, 39 माइनस करो, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 0। ये क्या मिल गया आपको? शेष मिल गया। अगर शेष मिल गया तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो ये नंबर आपको दिख रहा है ये भी क्या है? 13 से डिविजिबल? 13 से डिविजिबल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको 13 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्लियर होगा। ठीक है, अगर क्लियर है तो आपको हम कुछ एडवांस तरीके बताने वाले। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोर्ड पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, कुछ बड़े नंबर दिख रहे होंगे। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, 5-6 एग्जाम्पल है। कितने हैं? 5 है। बेटा हम आशा करते हैं कि ये जो नियम हम आपको सिखाने जा रहे हैं, आज के पहले आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, ना ही आपने सीखा होगा। डिविजिबिलिटी का जो नियम मैं जा रहा हूँ बताने आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि 12 का नियम बता दीजिए बेटा, 12 का नियम क्या है? आप किसी भी संख्या को आप तुरंत बताएंगे कि 12 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? ध्यान दीजिए, अगर कोई नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? 4 और 3 दोनों से हो रहा है, तो आप तुरंत जान जाएंगे वो संख्या किससे डिविजिबल है? 12 से डिविजिबल है। कहेंगे सर जी ये तो छोटा सा नंबर था, हम जान रहे थे। कैसे आप बता दिए इस तरह से? अभी मैं बताऊंगा, इसका रीजन भी बताऊंगा कि कैसे होगा, और आप कैसे फाइंड कर पाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिए, ये 72 है। 72 को मैं क्या कर सकता हूँ? 8×9 के रूप में तोड़ सकता हूँ। यानी कि जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगा वो किससे कटेगा? 72 से भी कटेगा। ठीक है, मैं कह दूं कि वो 88 को बता दो, 88 का भी बहुत ईजी है। 8×11, अगर 8 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, वो संख्या क्या हो जाएगा? 88 से भी कट जाएगा। ठीक है, और इतना समझने के बाद तुम लोग इसका नियम तो बहुत आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दो, इसका भी देख लो। 11 से काटेंगे और 9 से काटेंगे, अगर दोनों से कट गया तो क्या कहेंगे? 99 से कट जाएगा। मैं 44 का पूछूं तो 44 का क्या है? अरे पहाड़ा याद है? 20 तक याद है कि नहीं? अगर 20 तक याद होगा तभी बता पाओगे। ध्यान दो, 16 से भी कटना चाहिए, और किससे करना चाहिए? 9 से। 16 नमा 144, बोलो। 16 नमा 144, पहाड़ा नहीं याद है तुमको? चलो कोई बात नहीं, नहीं याद है लेकिन याद कर लो। ठीक है, चलो अब तुम समझो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहले तुम किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी का रूल बता सकते हो, लेकिन तुमको पता होना चाहिए सहभाज्य संख्या। क्या बताओगे? सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर, यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसको आप बटे के रूप में लिखते हैं और वो आपस में नहीं कटती हैं, उसको आप उसके फैक्टर के रूप में आप तोड़ देंगे। ठीक है, तो वही आपका डिविजिबिलिटी का रूल बन जाता है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 में 3 और 4 क्या है? को प्राइम नंबर है, आपस में नहीं काटती हैं। 8-9 क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक, चलिए अब डिविजिबिलिटी के कुछ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी में, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में, अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे में हो गए, एनटीपीसी के रेलवे में हो गए, मतलब रेलवे एनटीपीसी तो एक ही है, एसएससी के एग्जाम में हो गए, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला हमारे डिविजिबिलिटी रूल में एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है बेटा। ये कॉन्सेप्ट आपको इतना खतरनाक है कि मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन देखे जाते हैं इससे। कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं होती है इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे देगा, नंबर बताइए आप किससे डिविजिबल है, तो डायरेक्ट आएगा रूल, डायरेक्ट संख्या पूछेगा, तो मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, देखिए अगर कोई संख्या आपको ए बी के फॉर्म में दिख जाए, ए बी का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई एक नंबर यहाँ पे मिल गया तो वही नंबर दोबारा होगा, फिर दूसरा कोई नंबर होगा वही दोबारा रिपीट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं उदाहरण लिख दिया हूँ पहले से ही। अगर इस तरह से नंबर मिल गया ए बी, देखिए किस तरह से है, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, अगर इस फॉर्म में आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे? किस विभाजित है? सर हमको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, 11 से विभाजित है। किससे है? 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। ठीक है, चलो ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कहता है, देखिए अगर आपको कोई संख्या ए बी के रूप में दिख जाए, किसके रूप में दिख जाए? ए बी, यानी कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, अगर इस तरह से दिख जाए तो आप किससे कहेंगे?
101 से, किससे? 101 से विभाजित है, विभाजित। बेटा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट आपको बताना रहेगा। जैसे आपको इसमें से एक नंबर लिख के दिखा देगा, कहेगा आप इससे बताइए ये किससे विभाजित है, आपको ऑप्शन में दे देगा 101, तो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसको देखिए, ए बी ए बी ए बी अगर 3 बार हो जाए, आप इसको समझ गए हैं कि ए बी अगर है तो आप किससे काट रहे हैं? 101 से। अगर ए बी है तो आप किससे काट रहे हैं? 101 से। लेकिन क्या हो गया, एक बार ए बी और आ गया, तो एक बार और आ जाएगा ए बी, तो आप क्या करेंगे? 10 और बढ़ा देंगे, यानी कि 101 फिर 01 से विभाजित है। ठीक, अगर आपको ए मिल गया, अगर आपको ए मिल गया तो आप किससे विभाजित करेंगे? किससे करेंगे? अगर आपको ए मिल गया, अगर आपको 6 बार दिख गया कि ए, तो किससे विभाजित है? 37 से। किससे? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बेटा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसको, अब देखते हैं इसको। ठीक है, अगर ए बी बी, तो ये किससे विभाजित होगा? ए बी, अगर ऐसे दिया हुआ है तो किससे विभाजित होगा? तो 11 से विभाजित होगा। चलो, अगर आपको बी के रूप में मिल जाए तो आप किससे कहेंगे विभाजित होगा? तो 11 से विभाजित होगा। किससे होगा? 11 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर इस तरह से नंबर आपको मिल जाए ए यानी कि 3 बार, फिर बी उसी को रिपीट कर रहा है, तो किससे विभाजित होगा? 37 से। किससे? 37 से। ठीक, और अगर आपको इस तरह से नंबर मिल जाए ए बी सी के फॉर्म में मिल जाए, तो आप कहेंगे 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 1001 से भी कटेगा। तो बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये वाला पेज बहुत जरूरी है। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बेटा ये रहा आपके विभाजता का नियम, कंप्लीट विभाजता का नियम है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।